नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। चुनावी सीजन में इधर से उधर और उधर से इधर जाने का सिलसिला कई बार देखने को मिला है। पहले भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है? पार्टी के अंदर क्या माहौल है? बहरहाल बात कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस धीरे धीरे रसातल में जा रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की और बुरी स्थिति होगी। जहां जहां राहुल गए, वहां पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे रसातल में जा रही है। और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहां जहां राहुल गांधी गए, वहां पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। और अभी 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करे। अभी इस चुनाव में तो जो होना हुआ, कांग्रेस अपने पुराने गौरवशाली अतीत के कारण जानी जाती थी, लेकिन कमजोर लीडरशिप में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेता इसका विचार करेंगे और वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जरूर कोई अच्छा कदम उठाएंगे। और भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी चर्चा करने के लिए। आकाश, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा बयान दिया है कि 50 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं, हमें जरा पिछले 2-3 हफ्तों के रिकॉर्ड पर भी जाना होगा। लगातार हम खबरें जनता को बता भी रहे हैं, यहां से वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहेगा? इन बयानों से और जो अभी सिलसिला चल रहा है उससे तो यही लग रहा है दिव्यांश कि सिलसिला थमने वाला नहीं है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे कि कांग्रेस के से बीजेपी में आने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, लाइन लगी हुई है कि उन्हें मना करना पड़ रहा है कि आप थोड़ा आराम से रहिए। ये कल का मुख्यमंत्री का बयान था। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50,000 से अधिक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या बीजेपी ने इस तरीके से कांग्रेस के लोगों को मोटिवेट किया या फिर कांग्रेस से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मुंह भंग हो रहा है? ये दो बड़े सवाल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बकायदा मेगा ज्वाइनिंग अभियान चला रही है। हर जिले में न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है और प्रदेश स्तर पर नरोत्तम मिश्रा न्यू ज्वाइनिंग टोली की कमान संभाल रहे हैं। और यही इसी टोली का कमाल है कि लगातार कई पूर्व विधायक, कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही राजनीतिक बयानबाजियां और बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा लगाइए कि बीते दिनों में लगातार लगभग कुछ दिन ही ऐसे छूटे होंगे जिस दिन ज्वाइनिंग की खबरें ना आई हो, बल्कि अधिकतर दिनों में खबरें रही हैं कि किसी न किसी नेता ने, किसी न किसी कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा होगा। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद से लगातार कांग्रेस को तोड़ने में जुटी हुई है। और ये भले कांग्रेस पार्टी दावा करे कि पार्टी को इस बातों से कोई नुकसान नहीं है, जो लोग जा रहे हैं उनका विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन असर तो पड़ता है दिव्यांश, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ कई कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। चाहूंगा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, वैसे तो ये आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी पार्टी में 5 कार्यकर्ता हो, 500 हो, 5 लाख हो, ये पार्टी को अपना फैसला करना है। लेकिन जब चुनावी सीजन आता है और एक के बाद एक कार्यकर्ता या नेता किसी पार्टी को छोड़ते हैं, जनता के बीच क्या संदेश जाता है? फिलहाल जो कांग्रेस में स्थिति देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपके कैमरों में अभी भी रिकॉर्डेड है और मध्य प्रदेश क्या सारे इंडिया के चैनल्स में रिकॉर्डेड है कि 3 महीने पहले जब कमलनाथ जी की सरकार आती हुई दिख रही थी, तो इससे बड़ा क्राउड, ठेले के ठेले, ट्रक भर के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी से। मैं आपको कहूँ तो मैं 100 हजारों नामों की लिस्ट दे सकता हूँ। तो ये जो सत्ता उन्मुखी लोग होते हैं, अब जब हमारी सरकार नहीं आई, चुनाव मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी, तो वही लोग भागकर बीजेपी में जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को अगर ऐसे लोग प्रिय हैं तो ये बीजेपी का अंदर का मामला है, इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? आज कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहाँ बीजेपी के लोग छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं।
हरियाणा से लोग बीजेपी छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये तो सारी पार्टियों में चलता रहता है। जो लोग सत्ता की तरफ देखते हैं 24 घंटे, वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी भोपाल में मेरे सहयोगी आकाश भी मौजूद हैं। आकाश, भूपेंद्र गुप्ता जी के तर्क से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं और ताजा हालात देख रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में? पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कांग्रेस पार्टी से मौतो भंग नहीं हो रहा है, या फिर आपकी नई टीम इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को संभाल नहीं पा रही? कहीं कम्युनिकेशन गैप वगैरह तो नहीं है? आप कह रहे हैं तो हर राज्य में चल रहा है, मध्य प्रदेश में मोह भंग जैसी स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है? सुरेश पचौरी जैसे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज ही मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़ी है। ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए, वो तो सत्ता में है, हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, कि उन्हें सत्ता में होते हुए लोग छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? उनके यहाँ पर जो है कौन सा जहाज उनका डूब रहा है, वो भी तो भाग रहे हैं। ये भी बातचीत सामने आनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को कितनी भी बदनाम करने की या कोई चेष्टा, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह तो नहीं भंग हो रहा है? अगर मोह भंग हो रहा होता तो पार्टी 138 साल तक थोड़ी टिकी रहती। हमें 138 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी इस बीच में 10 चोले बदल चुकी है। वो पहले भारतीय जनसंघ थी, उसके पहले हिंदू महासभा थी, उसके बाद जो है जनता पार्टी बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, अब मेरा सवाल आपसे आंकड़ों को लेकर, जो नई टीम है पीसीसी चीफ, आकाश आप सवाल कीजिए आप। नई टीम है, पीसीसी चीफ है, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है? या फिर जो दिग्गज नेता है उनसे सही संवाद नहीं हो पा रहा है, या बड़े नेताओं के बीच कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में दल बदल कानून क्यों बना? क्योंकि ये आवागमन हो रहा था पार्टियों में, इसी को रोकने के लिए तो दल बदल कानून बना। आज जब सरकार के पोषित जो तत्व हैं अगर इसी कानून की धज्जियां उड़ाने लगेंगे और उसमें लूप होल ढूंढकर जो है अगर दल बदल करवाने लग जाएंगे, उसके लिए प्रोत्साहन देंगे, मंत्रियों का पद देंगे, हारे हुए लोगों को मंत्री बनाएंगे, तो फिर जो है ये काम तो चलता रहेगा। इसमें जो है कांग्रेस क्या है, ये तो लोकतंत्र और देश के लिए थ्रेट है, कांग्रेस के लिए थ्रेट थोड़ी है। नहीं भूपेंद्र गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे आंकड़ों को लेकर भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस को 40% वोट मिले थे विधानसभा में, 34% वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, एमपी के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब संगठन मजबूत दिखाई नहीं देता, टूट फूट मचती है, क्या जनता के बीच नकारात्मक संदेश नहीं जाता किसी भी पार्टी की, कोई भी पार्टी हो? तो ये उसका अप्रूवल थोड़ी है, देश की जनता ने उन्हें अप्रूव नहीं किया है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अकेले जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई पार्टी चुनाव नहीं हारी है। मोदी जी जो है पंजाब में हारे सूपड़ा साहब, दिल्ली में हारे सूपड़ा साहब, बंगाल में हारे सूपड़ा साहब, कर्नाटक में हारे सूपड़ा साहब, अभी तेलंगाना में हारे सूपड़ा। ठीक है, किसका सूपड़ा साफ होगा, किसका सूर्योदय होगा, जनता जनार्दन एक बार फिर 24 में तय करेगी। तारीखों का ऐलान तो हो ही गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सोदे भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, क्या ये बयान सियासी है या फिर इसे एक मजबूत दावे के तौर पर देखा जाए? क्या आपने दरवाजे खोल दिए हैं सभी कांग्रेस नाराज कांग्रेसियों के लिए जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भोपाल में जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर भाजपा का अंग वस्त्र धारण कर रहे हैं और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जो ऑनलाइन सदस्यता है 7820078200, इस पे दिन भर मिस कॉल की झड़ी लगी हुई है लोगों की। आम नागरिक भी सदस्यता ले रहे हैं, बड़ी संख्या में सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, इस स्तर के लोग आ रहे हैं। तो अब ये अगर आ रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमेशा होती नहीं, क्या ये अपनी पार्टी को मजबूत करने की कड़ी है या फिर एक सियासी चाल है? देखिए, इसमें न कड़ी कहेंगे न चाल कहेंगे,
ये तो जनता का मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास कहेंगे। मोदी की गारंटी को जनता ने सील लगा दी और जनता ने ही लगा दी। ठीक है, कांग्रेस जैसे एक बड़े राजनीतिक संगठन ने के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात पे ठीक है, बीजेपी हो या कांग्रेस, आप दोनों ही पार्टियों को जनता के बीच जाना है। जनता तय करेगी वो किसके पक्ष में है। भूपेंद्र गुप्ता जी और राजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहां वक्त है ब्रेक का।